जय श्री राम। मेरा नाम है अर्पित शुक्ला और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि चंद्रमा यदि सूर्य के द्वारा अस्त हो जाए तो वह किस तरह के परिणाम व्यक्ति के जीवन में दे सकता है, क्या फल होंगे, शुभ फल होंगे या अशुभ फल होंगे, और यदि अशुभ फल होते हैं तो व्यक्ति को क्या उपाय करना चाहिए जिससे इस नकारात्मक फलों को हम कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं चंद्रमा क्या है ज्योतिष शास्त्र में, इसका क्या इम्पोर्टेंस है। सबसे जो 9 ग्रह हैं उनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है चंद्रमा को। कारण इसका एक तो एस्ट्रोनॉमिकल कारण मैं आपको बताऊं, खगोलीय कारण, चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक है, तो जो इसकी आने वाली रश्मियां हैं, किरणें हैं, इनका प्रभाव भी पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा ही होगा। और वैसे अगर ज्योतिषीय रूप से हम बात करें तो चंद्रमा हमारे मन का कारक माना जाता है। अब मन का कारक है यानी कि मन को कंट्रोल करने वाला ग्रह है। आप सभी जानते हैं कि जो हमारी बॉडी पार्ट्स है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई भी अंग है तो वह मस्तिष्क है। यदि एक बार को यदि शरीर का कोई भी अंग खराब हो जाता है या काम नहीं करता है तो भी व्यक्ति जीवन जी सकता है, जीवन यापन कर सकते हैं हम। पर यदि मस्तिष्क ही खराब हो गया, व्यक्ति का ब्रेन डेड हो गया या पागलपन आ गया, व्यक्ति की समझ खराब हो गई, यादाश्त खत्म हो गई, मेमोरी लॉस हो गया, तो व्यक्ति का जीवन कह सकते हैं एकदम मृत व्यक्ति के समान हो जाता है। एकदम कह सकते हैं जीते जी ही मुर्दा के समान, एक हम कह सकते हैं इस तरह की स्थिति हो जाती है। तो व्यक्ति के पास में चाहे जितने भी सुख सुविधा हों, ऐशो आराम की चीज़ें हों, कितनी भी भौतिक सुख हों, परंतु यदि चंद्रमा पीड़ित है तो व्यक्ति उनके उपभोग नहीं कर पाएगा। आपने अपने आसपास कई ऐसे लोग देखे होंगे जिनके पास आर्थिक संपन्नता तो काफ़ी अच्छी है। आपने अपने आसपास कई ऐसे लोग देखे होंगे जिनकी आर्थिक संपन्नता तो काफ़ी अच्छी है, हम कह सकते हैं वेल हैं, सेटल्ड हैं, सब कुछ है, परंतु मानसिक शांति नहीं है, मेंटल सेटिस्फैक्शन नहीं है। या तो वो जो धन है उसका उपभोग नहीं कर पा रहे हैं, उपभोग कर भी पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं सुकून नहीं है जीवन में। तो इसका कारण है खुशी नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है, बार बार मानसिक तनाव है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, सुसाइडल टेंडेंसी है, बार बार गुस्सा आ जाना है, चिड़चिड़ापन है, सब कुछ होते हुए भी खुशी का एहसास नहीं हो पाना। तो इसका कारण क्या है? इसका स्पष्ट कारण यही है कि व्यक्ति का चंद्रमा पीड़ित है। अब यह पीड़ित कई प्रकार से हो सकता है, तो आज हम उस पीड़ित की बात कर रहे हैं तो वह सूर्य से है। यदि सूर्य से चंद्रमा अस्त हो रहा है यानी कि सूर्य की नज़दीक है, बिल्कुल कंजक्ट हो जाता है, यहाँ पर हम 5-7 डिग्री तक के बिल्कुल क्लोज वाले को ले रहे हैं, उससे ज़्यादा दूरी पर है तो वो ज़्यादा इतना अस्त में नहीं आएगा, लेकिन नकारात्मक प्रभाव तो कहीं ना कहीं रहेंगे ही। अब जब सूर्य के पास आ जाता है चंद्रमा तो हम इसको मानते हैं अस्त, और यह व्यक्ति का जन्म होगा वो अमावस्या के आसपास का होगा। यहाँ पर जो चंद्रमा होता है वह निर्बल हो जाता है, यानी कि चंद्रमा के पास बल नहीं है। अब निर्बल चंद्रमा को यदि थोड़े से भी अफ्लेक्शन मिल जाए, क्रूर ग्रहों का द्वारा प्रभाव मिल जाए, राहु, केतु, शनि, मंगल, ऐसे ग्रहों के द्वारा दृष्टि आ जाए या इनकी खराब राशियों में पहुँच जाए, नीच का हो जाए, तो यहाँ पर जो प्रभाव हैं चंद्रमा के वो काफ़ी हद तक नकारात्मक हो जाते हैं। अब डिपेंड यह भी करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा कि आपकी हॉरोस्कोप किस लग्न की है। आपकी लग्न में यदि चंद्रमा मेष लग्न में है या वृश्चिक लग्न है, कर्क लग्न है, मीन लग्न है, ऐसे लग्न जहाँ पर चंद्रमा शुभ भावों के स्वामी बनते हैं, केंद्र के स्वामी बनते हैं, त्रिकोण के स्वामी बनते हैं, तो आपको यहाँ पर अस्त चंद्रमा के ज़्यादा नकारात्मक फल मिलेंगे। और यही चंद्रमा अस्त भी खराब भावों में हो जाए, 6, 8, 12 भाव में अस्त हो जाए तो फिर और ज़्यादा नेगेटिविटी होगी। और वहीं सूर्य भी यदि आपके लिए कुंडली के 2 स्थान भाव के स्वामी बन जाते हैं तो फिर और ज़्यादा नेगेटिविटी देखने को मिलेगी। तो इस तरह से यहाँ पर हम देख सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं कि किन व्यक्तियों को चंद्रमा के अस्त होने से ज़्यादा परेशानी होगी। और वहीं कुछ लग्न ऐसी हैं जिसमें चंद्रमा तीसरे भाव के स्वामी बनते हैं, दूसरे भाव के, 6वें के, 8वें के, तो ऐसी लग्नों में इतना ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा। मेष सिंह लग्न में भी ऐसी स्थिति होगी, वृषभ लग्न है, मिथुन लग्न है,
तो यहाँ पर कन्या लग्न भी हम गिन सकते हैं। हालांकि कन्या लग्न के लिए दशमेश बनेंगे सूर्य, उनके द्वारा एकादशेश के साथ में युति होगी, तो एक उस दृष्टि से इसको हम पॉजिटिव मान लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इन लग्नों के लिए इतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। जहाँ पर चंद्रमा अकारक हैं, यानी कि अच्छे भावों के स्वामी नहीं है, वहाँ पर यदि चंद्रमा एक बार को यदि अस्त भी हो जाए तो इतनी कोई वो नकारात्मक बात नहीं है। परंतु जिन लग्नों के लिए चंद्रमा योग कारक हैं, अच्छे भावों के स्वामी हैं, तो वहाँ पर इसके दुष्प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अब क्या दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं? तो सबसे पहले तो व्यक्ति का मन बेचैन होता है, मन में झुंझलाहट होती है, चिड़चिड़ापन होता है, व्यक्ति का एकाग्रता में कमी आ जाती है, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है व्यक्ति की, माँ के साथ में अच्छे संबंध नहीं होते हैं, माँ के जीवन में परेशानियाँ होती हैं। चंद्रमा जो कालपुरुष कुंडली के चौथे भाव का स्वामी बनता है, कारक बनता है, तो इस वजह से सुख संबंधी चीज़ें हैं, भौतिक सुखों के उपभोग नहीं कर पाना या भौतिक सुखों का व्यक्ति के जीवन में ह्रास हो जाना, भौतिक सुख हो भी तो उनके द्वारा व्यक्ति को मानसिक सुकून ना प्राप्त होना, कहीं ना कहीं सुख में कमी होना, तो यह मेन रीज़न है चंद्रमा का। अपने घर में जाते ही क्लेश स्टार्ट हो जाना, घर से बाहर रहें तो बिल्कुल अच्छे हैप्पी मूड में है, लेकिन घर में अंदर एंटर करते ही लड़ाई झगड़े शुरू हो जाए, नकारात्मक वातावरण हो जाए, तो वो ये सब कब होता है? जब चंद्रमा पीड़ित हो और सूर्य के द्वारा अस्त हो, तो यह स्थिति बनती है। अब आपके लिए उपाय मैं बता देता हूँ कि क्या कर सकते हैं। यदि आपके लिए चंद्रमा अच्छे भावों के स्वामी बनना है, केंद्र के त्रिकोण के स्वामी बनते हैं, तो आप चंद्रमा का रत्न धारण कर सकते हैं, शिव आराधना कर सकते हैं। ओम रुद्राय नमः मंत्र का कम से कम एक माला डेली जप करना चाहिए आपको। और चंद्रमा के लिए आप हर सोमवार के लिए भगवान शिव की आराधना जरूर करें कम से कम, तो इससे चंद्रमा बली होगा। और वहीं जिन लग्नों के लिए चंद्रमा अकारक है, यानी कि 12वें भाव के, 6वें, 8वें, 3रे, 11वें, इन भावों के स्वामी बनते हैं चंद्रमा आपके लिए, तो आपको चंद्रमा से जुड़ी हुई वस्तुओं का दान करना चाहिए, जैसे कि चावल है, दूध है, मिठाई है, जो भी वाइट रंग के कपड़े हैं, उन सब चीज़ों का आपको डोनेशन करना चाहिए, तो इससे आपको लाभ मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आज का मेरा जो वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा, कुछ ज्ञानवर्धन हुआ होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को पूर्ण देखने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद, आभार।